यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सर्जना का पाठ नंबर 10 भय नामक निबंध है और जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल जी का ये निबंध पढ़ेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप अच्छी तरह से इस भय नामक निबंध को समझ सके, इनके भावार्थ को समझ सके, भय निबंध में क्या बात कही है वो समझ सके। इसलिए विद्यार्थियों वीडियो के अंत तक बने रहे। इस भय नामक निबंध को पढ़ने से पूर्व लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी के जाने माने एक आलोचक और निबंधकार हुए हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो लेखक परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1886 में हुआ। यहाँ 1886 लिखा हुआ है, लेकिन विद्यार्थियों वास्तव में इनका जन्म कब हुआ? 1884 में हुआ था। वास्तविक इनकी जन्म वर्ष है 1884 और उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला और अगोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। ध्यान देना विद्यार्थियों, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो हिंदी साहित्य के में एक प्रामाणिक रचना मानी जाती है। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? इनके द्वारा लिखा गया 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास एक प्रामाणिक ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों पर उन्होंने संपादन किया। ये इनके और रचनाएं हैं जिनके नाम है हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य। इनके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, चिंतामणि है। इस प्रकार हिंदी साहित्य में इनका अमूल्य योगदान रहा है। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मापदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये मूलतः कवि नहीं थे बल्कि एक आलोचक और विचारक थे। 1946 ईस्वी में उनके निबंध सरस्वती पत्रिका, जिसके संपादक उस वक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उस सरस्वती पत्रिका और आनंद कादम्बिनी पत्रिकाओं में इनके निबंध छपते थे रहे। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 प्रकाशित हुए। इनके प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 और 2 प्रकाशित हुए। चिंतामणि के कुल भाग हैं 4, याद रखना। लेकिन चिंतामणि भाग 1 पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। याद रखना विद्यार्थियों, चिंतामणि भाग 1 पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकारों से संबंधित निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकारों से संबंधित निबंध है। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय। और इस अपने पाठ्यक्रम में जो भय नामक मनोविकार से संबंधित निबंध है उनका अध्ययन करेंगे। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की
व्याख्या की है। सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती हैं। इसमें लेखक शुक्ल जी ने बताया, सुख और दुख की जो मूल प्रवृत्ति ही जीवन को क्या बताता है, जीवन को गतिशील बनाता है, जीवन को परिवर्तित बनाती है। पाठ परिचय। भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। आचार्य शुक्ल जी इस पाठ में बताते हैं कि भय नाम का जो मनोविकार है ये दुखात्मक मतलब दुख से संबंधित वर्ग के अंतर्गत आने वाला भाव है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है। मनुष्य जीवन में सुख और दुख उनके जीवन का मूल आधार है, ये उनकी मूल प्रवृत्ति है। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशदता से स्पष्ट किया है। जिस पर अपना वंश का अर्थ अपना नियंत्रण न होने पर न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, जिस काम पर जिस बात पर अपना नियंत्रण नहीं है, ऐसे कारण से भावी कोई अपन को अनिष्ट होने की संभावना रहती है। कोई अनिष्ट मतलब अपना बुरा होने की संभावना कोई निश्चय होता है, तो निश्चय होने का जो दुख होता है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भय कहते हैं। छोटे बालक को जिसमें वह निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है, भय कुछ भी नहीं होता है। निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती है छोटे बालक में, इसलिए उनको कोई किसी प्रकार का भय नहीं होता है। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेशकारिणी बातों का पता देने लगती है, शुक्ल जी कहते हैं हमारी जो इंद्रियां हैं दूर से ही कोई पीड़ादायी, क्लेश का अर्थ है पीड़ा देने वाली, चिंता पैदा करने वाली, दुख देने वाली बातों का पता कर लेती हैं, तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा अर्थात कठिनाई आने का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। केवल इन बातों का दुख से निवारण नहीं हो सकता है। शुक्ल जी कहते हैं कि तब हम उस दुख से या तो भागने या बचने की प्रेरणा वाले भय से ये काम चल सकता है। इस प्रकार का भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। जो इस प्रकार के भय से संबंधित जो भाव है या मनोविकार हैं, ये मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक भी है। इससे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। लोक कल्याण के बहुत सारे बड़े उद्देश्य की प्राप्ति होती है, शुक्ल जी कहते हैं। शुक्ल जी ने निबंध के माध्यम में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक पारमाणिकता ही सिद्ध नहीं की है, केवल मनोवैज्ञानिक आधार पर ही इसकी पारमाणिकता सिद्ध नहीं की है, बल्कि लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना। कर्म क्षेत्र में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, जो कर्म क्षेत्र का चक्रव्यूह बना हुआ है, इस चक्रव्यूह में हर कोई सुखी रहने का साध्य करता है, प्रयत्न करता है। वो हमारा केवल साध्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भी ध्यान रखना होगा, इसमें हमको निर्भय रहना होगा, बिना भय के रहना होगा, ये भी साध्य होना चाहिए, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। इस आवश्यकता से हम बस नहीं सकते। मूल पाठ पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। पाठ की शुरुआत में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
भय की परिभाषा दे दी है। भय कहते किसे हैं? किसी आती हुई आपदा की भावना। आपदा आई नहीं है, लेकिन आपदा की भावना या उसके दुख के कारण जो एक आवेगपूर्ण मनोविकार होता है, मन का जो विकार होता है, उसी को ही भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है। मतलब क्रोध दुख का कारण क्या है, उस पर प्रभाव डालने के लिए तैयार रहता है, और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए, और भय उस दुख के कारण से बाहर होने के लिए तैयार रहता है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता है। अब क्रोध कब होता है? तो दुख का कारण का स्वरूप कैसा है, उसका बोध होने पर ही क्रोध होता है। इसके बगैर क्रोध नहीं आता है। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। बहुत अच्छी बात आचार्य शुक्ल जी ने बताई कि दुख का कारण क्या होगा? चेतन होगा, और यह समझा जाएगा किसी ने हमको जानबूझकर के दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध आएगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। भय के लिए कोई कारण निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। अब इतना बार मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी, उसकी वजह से भय होता है, उसका कारण निर्दिष्ट नहीं होता है, लेकिन क्रोध का कारण निर्दिष्ट होता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं, यदि कोई ज्योतिषी किसी गवार से कहे, गवार से मतलब अज्ञानी से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध न आएगा, बल्कि क्या होगा? भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा, त्योरी बदलना मतलब क्रोधित होकर कहेगा, कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूंगा। वो क्या कहेगा? कौन है मेरा हाथ पैर तोड़ने वाला, मैं उसे देख लूंगा। यहाँ पर शुक्ल जी के कहने का कारण है, अब किस दृष्टि से, उसका कारण क्या है? दुख का कारण यदि चेतन है और जानबूझकर यदि दुख पहुंचाया जा रहा है, उसको कहने के तरीके में अंतर होता है, तभी क्रोध होता है। यहाँ पर पहली बात में ज्योतिषी तो कहता है उसको हाथ पैर टूटने की, तो उसको क्रोध नहीं आता है, बल्कि क्या उत्पन्न होता है? उनको भय पैदा होता है, क्योंकि उसका निर्दिष्ट कारण है। जबकि दूसरे कारण में उसको कह दिया जाए कल ये लोग तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो उनको क्या आता है? क्रोध आता है, क्योंकि ये उनका चेतन कारण है। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है, साध्य रूप में जिसका निवारण किया जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भय का विषय दो रूपों में सामने आना बताया है, एक असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव पड़े। क्या कहना चाहते हैं? असाध्य वह विषय है जिसका किसी भी प्रयत्न द्वारा निवारण संभव नहीं है, और साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता हो। ये भय विषय के दो रूप बताए हैं आचार्य शुक्ल जी ने। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करने चले जा रहे थे। इतने में सामने से भौर की दहाड़ सुनाई पड़ी। किसी की दहाड़ सुनाई दी, आवाज सुनाई दी। यदि दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती हैं। अब शुक्ल जी कहते हैं कि विषय साध्य है, ये असाध्य, ये परिस्थिति पर निर्भर तो करता ही है, परंतु मनुष्य की प्रकृति अर्थात मनुष्य के स्वभाव पर भी
अवलंबित रहती है, मतलब निर्भर रहती है। मनुष्य का प्रकृति कैसी है उस पर भी ये बात साध्य या असाध्य भय का रूप निर्भर करता है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। क्लेश का कारण है चिंता या पीड़ा का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था या अपनी जो अक्षमता है, क्षमता नहीं है कि अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है, अर्थात मनुष्य स्थिर हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते हैं। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं है और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। उद्योग से तात्पर्य अपने काम में संभल जाता है। जो साहसी व्यक्ति है वो तो यहाँ तो डरता नहीं है, यहाँ डर भी जाता है, फिर भी वो संभल कर अपने काम में लग जाता है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। भय भीरुता में कब बदलता है? भय जब स्वभावगत होता है, प्रकृति में समा जाता है, मनुष्य की प्रकृति में सा जाता है, तब वो किस में बदल जाता है? कायरता या भीरुता में बदल जाता है और भारी दोष माना जाता है। और कायरता और भीरुता का रूप धारण करना या कायरता को बहुत बड़ा भारी दोष माना जाता है, विशेषतः किसमें? पुरुषों में। स्त्रियों भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों की मनोरंजन की वस्तु रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, स्त्रियों में जो भीरुता होती है या कायरता होती है वो उसके लज्जा के समान रसिकों के मनोरंजन की एक वस्तु रही है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। जो पुरुष भीरु है अर्थात कायर है उसकी पूरी निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। यहाँ पर व्यंग्य के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पुराने जमाने से ही पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है, अर्थात स्त्रियां भी निडर हो सकती हैं। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता उसकी भक्ति का अविश्वास प्रदान है। अब भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश अर्थात पीड़ा सहने की आवश्यकता और भक्ति का अविश्वास मतलब भक्ति में विश्वास नहीं करना प्रदान है। भातृ का सामना करने से भागने का अभिप्राय ये होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सहन सकता, तब भी अपनी भक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी भक्ति का विश्वास नहीं रखता। अब भातृ का अर्थ है भय का सामना, भय का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाले की शारीरिक पीड़ा सहन नहीं कर सकता है, तभी भक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी भक्ति का विश्वास नहीं रख पाता है। यह तो बहुत पुरानी साल की भीरुता है। शुक्ल जी कहते हैं ये तो बहुत पुरानी साल की कायरता है। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में भीरुता अर्थात कायरता दिखाई देती है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते हैं, अर्थात अर्थ हानि मतलब धन में हानि होने के भय से, उनके डर से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में, किसी विशेष व्यापार में हाथ नहीं डालते हैं, मतलब उस व्यापार को शुरू नहीं होते हैं। भय के कारण उनको व्यापार को शुरू नहीं करते हैं। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं, मतलब हार जाने के डर से बड़े बड़े पंडित भी शास्त्रार्थ अर्थात ज्ञान विज्ञान की जो परीक्षा होने के तर्क वितर्क होता है उनको शास्त्रार्थ कहते हैं, उनमें भाग लेने में बड़े बड़े पंडित भी हारने से डर के कारण या भय के कारण वो भाग नहीं लेते हैं।
इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी भक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी कहते हैं इस प्रकार की जो कायरता है, इसके तह मतलब इसके तल में मूल कारण यह है कि सहन करने की क्षमता नहीं है और अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं है। भीरू व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास, भीरू पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि पर अविश्वास निहित है। यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं जो कायर व्यापारी होता है उनको अपने धन हानि को सहन करने की क्षमता नहीं है, अपने व्यवसाय कौशल पर विश्वास नहीं है, और जो भीरू पंडित है उनको मान हानि सहने की क्षमता नहीं है और विद्या बुद्धि बल पर उसको विश्वास नहीं है। इसी कारण उनको भय होता है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वहां धर्म भीरुता है। शुक्ल जी कहते हैं एक ही ऐसी भीरुता है या कायरता है और जिसकी सब और प्रशंसा होती है, और वो है धर्म भीरुता, अर्थात धर्म से डरना, जिसकी प्रशंसा होने वाली भीरुता है। पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा, शुक्ल जी कहते हैं, जो धर्म की ओर आकर्षित होते हैं वो अधिक धन्य जान पड़ते हैं। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती है। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। अब आशंका किसे कहते हैं? जो भय की आशंका बनी रहती है। अब आशंका की परिभाषा देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर, दुख या आपत्ति है या नहीं है कि संभावना, उनकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती है जैसी भय में होती है। उसका संसार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। आशंका का प्रभाव अधिक समय तक रहता है। घने जंगल में जाता हुआ यात्री शायद रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, पर वहां बराबर चल सकता है। उनको आशंका तो रहती है लेकिन फिर भी वो जंगल में से गुजरता रहता है। यदि उसे असली भय हो जाए तो वह लौट आएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। यही तो भय और आशंका का अंतर है कि आशंका एक संभावना मात्र अनुमान है जिसमें दुख और आपत्ति का पूर्ण निश्चय नहीं होता है, लेकिन भय में दुख और आपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है, उसकी पूरी संभावना होती है। इसलिए भय और आशंका में ये अंतर बताते हुए आगे कहते हैं यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट आएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। दुखात्मक भावों में आंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की। यहाँ पर दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की किरण होती है। यहाँ पर शुक्ल जी क्या कहते हैं? दुख के भाव में आशंका की वही स्थिति है जो सुख के भाव में आशा की भावना होती है। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से ही क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। जैसे कोई किसी के कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है क्योंकि उनको आशंका बनी हुई है। यहाँ पर क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। क्रोध का भाव किसके कारण? क्रोध कब आता है? दुख के कारण ही आता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि नहीं होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में ये बात
नहीं हो सकती है, मतलब सभी अवस्था में ये बात नहीं होती है। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच, सज्ञान मतलब ज्ञान सहित प्राणियों के बीच, मतलब ऐसे प्राणी जिसमें ज्ञान है के बीच, जिसमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुंच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संसार काल तक ही रहता है, अर्थात भय का कम बना रहता है। जहाँ यह भय भूला की आफत आई, और जब मनुष्य भय को भूल जाता है तो निश्चित रूप से आफत आ ही जाती है। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे, पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाए, अर्थात शत्रुता के रूप में। बैर का अर्थ है शत्रुता के रूप में यदि वो भय स्थायी रूप से टिक जाए तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, मतलब उसका भय बना रहेगा। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। प्राणियों में असभ्य दशा में भय से, असभ्य दशा मतलब जो सभ्य समाज नहीं है वहाँ पर भय से अधिक काम निकलता है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। लेकिन समाज ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और विशेष जानकारी रहती हो। जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है, मतलब जंगली मनुष्य होता है उनके परिचय मतलब उनका जानकारी का क्षेत्र बहुत थोड़ा होता है। बहुत से ऐसे जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता है, अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भागकर उसे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों के लिए से कर सकता है। पर सभ्य उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती है, क्योंकि असभ्य समाज में भय उनको निश्चित रूप से बना रहता है, वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहता है। लेकिन जो सभ्य उन्नत समाज है उसमें भय की स्थायी रक्षा उतनी की संभावना नहीं है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, जिससे वे भयभीत हो सकती हैं, उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं, अर्थात प्रार्थना करते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। वो देवी देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं, किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। जिसको अधिक भय है, अति भय है और भय का कारक हमेशा बना रहता है, ये किसका प्रतीक है, किसका लक्षण है? असभ्यता के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। भारत के लोग किस कारण भय के उपासक हो गए हैं? अशिक्षित होने के कारण। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं, क्योंकि थानेदार से भय बना रहता है, डर बना रहता है, इसी कारण उनका सम्मान अधिक करते हैं। कोई कितना भी बड़ा विद्वान नहीं क्यों ना हो, लेकिन उसका उतना सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि उस विद्वान से कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता है। दुख परिहार का अर्थ है निवारण। जिसको दुख निवारण का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं जिसमें भाव देर तक नहीं टिकते हैं, दुख का निवारण का ज्ञान या शारीरिक बल नहीं है, उनमें भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। गूढ़ मतलब कोई गहरा रहस्य में रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ
पाता है। शुक्ल जी कहते हैं मनुष्य जब अपनी भीतरी आंखें खोलता है तो देखता है कि ये संसार दुख पूर्ण है, दुख का कारण है, जिससे क्रमशः कुछ अपने आत्म बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। किसके माध्यम से? ये संसार दुखपूर्ण है, लेकिन अपने ज्ञान के बल से और बाहुबल से इनको सुखमय बनाने का प्रयास करता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता। क्लेश अर्थात पीड़ा, चिंता, बाधा का ही मतलब कठिनाइयों का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है। मनुष्य जीवन का सुख और आनंद को सामान्य का व्यतिक्रम का अर्थ है बाधा या कर्म का उल्टा समझता है, विरल विशेष मानता है। विरल मतलब सुख बहुत ही कम है। इस विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई देने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह यह धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट नहीं पहुंचाते। अब छोटा बच्चा देखता है माता पिता के साथ में, परिवारजनों के साथ में और किसी के साथ में रहता है जो हमेशा मिलते रहते हैं, तो उनकी ये धारणा बन जाती है कि वे मेरे को सुख पहुंचाते हैं, कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहल उसके सामने आते हैं उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। परिहार मतलब भय की जो वासना है इसका निवारण क्रमशः धीरे धीरे होता रहता है। जो जो वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो जो भिन्न भिन्न रूपों, नाना रूपों का अर्थ है कई रूपों से, भय के जितने भी रूप है, कई प्रकार हैं, उनसे अभ्यस्त होता रहता है, त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती रहती है, अर्थात उसकी झिझक दूर होती रहती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। इस प्रकार मनुष्य जो जो बड़ा होता है वो अपने ज्ञान बल से, हृदय के बल से और शरीर के बल के से अपने दुखों का निवारण करता रहता है। समस्त मनुष्य जाति के सभ्यता के विकास का ही यही क्रम रहा है। इस मनुष्य जाति के सभ्यता का जो विकास हुआ है उसका कर्म यही रहा है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। मतलब पुराने समय में जो अंधविश्वास होता था, भूत प्रेत में विश्वास करते थे, वो तो शुक्ल जी कहते हैं अब छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है। अब जंगली पशुओं के बारे में भी जो भय और डर था वो अब कठिनाई नहीं रही, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं सबसे बड़ा भय मनुष्य को मनुष्य से ही है और इस भय से छुटकारा पाने का कोई भी आधार नहीं है। अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही बड़ा है कि दुख दान की विद्या बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। अर्थात दुख देने की, भय की जो विद्या है वो बहुत गूढ़ अर्थात गहरी और जटिल हो गई है। उसका शोभकार रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढका हुआ है। शोभकार का अर्थ है कि विचलित कर देने वाला। शोभकार का अर्थात उसका जो विचलित करने वाला रूप कई आवरणों से, कई पर्दों के भीतर ढका हुआ है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग बगीचे, रुपये पैसे छीन न ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही है, क्या है? भय है। अब ये तो भय नहीं रहता कि जबरदस्ती आकर हमारे खेत, घर, बाग बगीचे, रुपये पैसे छीन लेंगे, लेकिन इस बात का हमेशा दुख या भय बना रहता है
कि कोई नकली दस्तावेज बना लेगा, कोई झूठी गवाह दे देगा, या कोई कानूनी बहसों के माध्यम से हमें इन घर वगैरह से वंचित न कर दे, ऐसा भय मनुष्य को हमेशा दूसरे मनुष्य से बना रहता है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबल मतलब धनवान देशों के बीच में धन को लेकर संघर्ष चल रहा है। सबल और निर्बल देशों के बीच में अर्थ शोषण, मतलब सबल देश जो धनवान देश है वो गरीब देश का आर्थिक रूप से शोषण करता है। एक क्षण का विराम नहीं है, एक पल का कोई आराम नहीं है। इस सार्वभौम वणिकवर्ती से उनका अनर्थ कभी ना होगा। वणिकवर्ती मतलब व्यापारवर्ती से उनका अनर्थ कभी नहीं होता यदि शास्त्रवर्ती उनके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। शास्त्रवर्ती का अर्थ है क्षत्रिय धर्म। पर इस युग में दोनों का विलक्षण संयोग हो रहा है। इस युग में किसका? वणिकवर्ती और शास्त्रवर्ती दोनों का संयोग हो रहा है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए शास्त्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर शास्त्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है, अर्थात क्षत्रिय धर्म की प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांत होने का भी, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि मैं सुखी रहूं, ये उनका अधिकार है, लेकिन उसी प्रकार उनका ये भी अधिकार है कि वो भय मुक्त रहे। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। अब कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर शुक्ल जी कहते हैं सुखी होना प्रयत्न साध्य है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी साध्य है। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। निर्भय मतलब बिना भय के रहने के लिए दो बातें अपेक्षित है, उचित है। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो। सबसे पहली बात है कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय और कष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी ये बात है निर्भयता के संपादन के लिए कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। कोई दूसरा हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस नहीं कर सके। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है। पहली बात है कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो, ये तो उत्कृष्टशील से है, अच्छा गुण है। दूसरा बात है वो शक्ति और पुरुषार्थ से संबंध रखती है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है। अब साधु को साधु से ही उनके क्रूर लोभियों के क्लेश अर्थात उनकी पीड़ा होती है, दुख पहुंचता है। अंततः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संसार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं। अर्थात भय से स्वयं को ही दूर करना है, प्रयास करना है। आगे कठिन शब्दार्थ है, इनको देख लेना। इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? तो दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर भय मनोभाव उत्पन्न होता है, इसका क होगा। दूसरा प्रश्न है कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, ऐसा वाक्य सुनकर क्या अनुभूत होगा? तो इसमें क्या अनुभूत होगा? भय होगा। अगला प्रश्न है साहसी व्यक्ति कठिनाई में फंस जाने पर क्या करता है? साहसी व्यक्ति कठिनाई फंसने पर वो घबराता नहीं है, और यदि घबराता है तो भी वो संभल जाता है और अपने काम के लिए, अपने उद्योग के लिए तैयार हो जाता है। भय क्या है? भय की परिभाषा आचार्य शुक्ल जी ने कहा है किसी संभावित आपदा या दुख के कारण के
दिखाई देने से एक प्रकार का आवेगपूर्ण मनोविकार क्या कहलाता है? भय कहलाता है। भय और क्रोध में क्या अंतर है? तीसरा प्रश्न। दुख के कारण का निवारण करने वाला भाव क्रोध होता है। क्रोध क्या होता है? दुख के कारण का निवारण करने वाला भाव क्रोध होता है, और जबकि दुख की पहुंच से बाहर रहने वाला भाव भय होता है। भय भीरुता में कब बदल जाती है? भय भीरुता में तब बदल जाती है जब भय व्यक्ति के स्वभावगत हो जाता है। ऐसी कौन सी भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है? धर्म भीरुता ऐसी ही भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है। तो विद्यार्थियों, आपको ये निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भय कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किए, और यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।